इंदौर का यदि नाम आए और कुछ अद्भुत नज़र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंदौर हर चीज़ के लिए नया है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ के लिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विपुल जी, और विपुल जी एक ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिसको सुनकर देखकर वाकई में ये फील होता है कि वाकई में अद्भुत किसे कहते हैं। द कर्मा शो आप पीछे देख रहे होंगे, लिखा है द कर्मा। क्या है ये द कर्मा विपुल जी? मैम, कर्मा ऐसा है, अद्भुत तो कुछ नहीं है। कर्म तो हमारे जन्म से ही जुड़े रहते हैं कि हम जब से पैदा होते हैं, जब से हम कर्म करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे कर्म और बढ़ते जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, बट हमारा यही सिद्धांत है कि अच्छे कर्म करो, अच्छी राह पर चलो और अपनी पहचान बनाओ और सफलताएं हासिल करो। यही हमारा शो है द कर्मा शो। बट हम इसमें द कर्मा शो में अभी दिव्यांगों लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। पॉडकास्ट हमने उनका शूट करा है, बट फिर भी वो काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, फिर भी वो अपनी मेहनत करके, जॉब करके, बिजनेस करके अर्निंग कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। उन्हीं के लिए हमने एक शो बनाया है। मुझे लगता है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो आप पॉडकास्ट में कोई ग्लैमर लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि जब पॉडकास्ट की हम बात करते हैं तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो पहले से चर्चित हों, जिससे हमारा पॉडकास्ट और आगे बढ़े। लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि हम इनको बुलाएं तो हमारा जो पॉडकास्ट कहते हैं जो दुनिया में दिखता है वही बिकता है, तो आपने ये बिल्कुल डिफरेंट थीम कैसे लेकर आए? एक्चुअल में मैम, मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक्टर्स, सेलिब्रिटी इनके साथ रहता हूँ। तो मेरे मायने में ये है कि ये लोगों को तो सब देख चुके हैं, लेकिन उन लोगों को कौन देखेगा जो जिनकी कहानी ही अलग है। आज मैं दिव्यांगों का पॉडकास्ट लेता हूँ तो मैं उनकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे खुद अचंभा होता है कि यार ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हमें तो छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेस का टेंशन, बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन होती है, तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ अलग सोच लेते हैं, घर छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग आज भी घर पर है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी राह पर चल रहे हैं। तो मैंने सोचा इनको आगे लाए ना, इनको देश देखे तो कुछ मोटिवेशनल तो होंगे, लोग इंस्पायर्ड तो होंगे उनसे। इसलिए हमने मोटिवेशनल सॉन्ग भी बनाया, तू है स्पेशल। और आज आपने सॉन्ग में देखा भी होगा कि वो सॉन्ग ही इतना मोटिवेशनल है, जावेद जी ने उसको इतनी एनर्जी से गाया है कि अपने आप ही अंदर से मोटिवेट हो जाता है आदमी। जिनके आप पॉडकास्ट करते हैं उसका एक मकसद होगा कि उनको सिर्फ लोगों को बताना, उनकी आत्मकथा लोगों तक रखना, उससे उनको कुछ फ़ायदा, या सिर्फ ये कि वो पॉडकास्ट में लोगों दिखेंगे, लोग उनके टैलेंट को जानेंगे, या आप कुछ फाइनेंशियली भी उनकी कोई हेल्प करते हो या किसी संस्था से आप जुड़े हो जो उनको मददगार हो? ऐसा नहीं है, जैसे पॉडकास्ट होता है ना तो हमारी डिस्कशन भी होती है, बातचीत भी होती है, बट उसमें क्या होता है कि वो उनकी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि यार हमारा किसने साथ दिया, किसने हमारा साथ नहीं दिया। हो सकता है घर का आदमी होता है, हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिशियंस के पास गया हो या कोई बड़े आदमी के पास गया हो जिससे उन्होंने कुछ फंडिंग मांगी हो, कुछ अर्निंग मांगी हो कि हमें ये दे दो, हमारी मदद कर दो। नहीं होता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आज हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये आप बताइए कि यार थोड़ी सी अगर किसी की मदद कर दी जाए तो क्या प्रॉब्लम है, और वो भी दिव्यांग व्यक्ति है। तो हम इसी शो के माध्यम से हमको दिखाना चाहते हैं कि उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो। और वो काम के लिए मांग रहे हैं, वो कोई पैसा खर्चा करने के लिए नहीं मांग रहे। वो बोल रहे हैं हमें कोई गवर्नमेंट ऐसी जगह हो जहाँ पे हम दुकान ओपन कर सके, कुछ गवर्नमेंट हमको काम मिल जाए जिससे हम मेहनत कर सके, हमारा घर चल सके। बस। अभी तक कितने पॉडकास्ट कर चुके होंगे विपुल जी? अभी हमारे 8 एपिसोड शूट हो गए हैं और हर शुक्रवार शाम को 7 बजे हमारा एक एपिसोड आएगा। कंटिन्यू हम धीरे धीरे एक एक लोगों को हमारी टीम ढूंढ रही है, हमारे शो पे ला रही है। क्या और प्रोसेस है, कैसे ढूंढते हैं? खोज भी एक बड़ी बात है, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चलता है, या आपने कोई संस्था के थ्रू पता कर रखा है, या फिर एक लिस्ट होती होगी, जैसे कलेक्टर यदि आप बात करें तो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि शहर में कितने विकलांग हैं, कितने % का उनमें विकलांगता है, तो कैसे पता करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ना हमने किसी की हेल्प ली, ना कोई एनजीओ से हेल्प ली, ना कोई गवर्नमेंट हेल्प ली। हमारी टीम खुद जाती है, पहले उनका पूरा रिसर्च होता है कि हाँ ये पूरा दिव्यांग है, उसके बाद ये प्रॉपर जॉब कर रहा है या इनका कुछ बिजनेस है। फिर हमारी टीम जाके उनके हाइलाइट्स लेती है, हाइलाइट्स लेने के बाद उनके घर वालों की भी अथॉरिटी लेती है कि हम इनका पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। फिर वो पूरी प्रोसेस होने के बाद हम पूरी उनको एक स्क्रिप्ट भेजते हैं, स्क्रिप्ट हम अप्रूव कराते हैं कि हाँ ये ओके है। वो स्क्रिप्ट उनकी भी हम लेते हैं कि आपसे हम क्या पूछ रहे हैं या वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो होने के बाद फिर हमारा एक पॉडकास्ट शूट होता है। ये सोच कैसे आई आप में? मतलब कोई तो आपके पीछे, इसके पीछे कोई सूत्रधार होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। हर सक्सेसफुल कार्य के पीछे किसी ना किसी की एक मान होती है कि भाई ऐसा करो, तो आपके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा सूत्रधार हो। मेरी वजह यही थी कि मैंने तो अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ बनाई है, फिल्म में मैं बनाने वाला हूँ। और मैं इस वेब सीरीज़ का नाम बताइए। वेब सीरीज़ का सट्टा द ऑनलाइन स्कैम, जो नेटफ्लिक्स अगस्त में रिलीज़ होने वाली है। मेरी सोच ये है मैम कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मैं ग्लैमर्स में ही रहता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ों की इक्विपमेंट्स है, सारी टीम्स है, तो मैं इन लोगों के लिए भी एक काम करना चाहता हूँ। ये काम तो मेरा चल ही रहा है और ये काम अगर मैं कर दूँ इनके लिए तो अच्छा है, उनकी दुआएं लगेगी मुझे। तो आज के युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करो, कर्म करो, आगे बढ़ो, शॉर्ट ट्रिक में पैसा मत कमाओ, क्योंकि अब आजकल सबको शॉर्ट ट्रिक में पैसा कमाना है। सोशल मीडिया पे इतने गेम्स आ गए हैं, इतने ऑनलाइन गेमिंग हो गए हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आप मेहनत करो, काम करो, बट अच्छा करो। आगे जनरेशन जो ग्रो अप कर रही है अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन में भी बिजनेस बहुत सारे हैं। शॉर्ट ट्रिक से पैसे मत कमाओ, मेहनत करो। एक पॉलिटिकल सवाल है, आप विकलांगों का पॉडकास्ट कर रहे हैं। विकलांग, यदि हम राजनीति में बात करें तो कई भ्रष्ट नेता मिलेंगे, अनपढ़ नेता मिलेंगे, और कई नेता ऐसे भी मिलेंगे जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हों। लेकिन जब एक फॉर्म भराया जाता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इन पर कोई आपराधिक मामले दर्ज ना हो, विकलांग ना हो, मानसिक स्थिति उनकी ठीक होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें दरकिनार कर लेते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता एक विकलांग को भी इस पर आगे आना चाहिए, राजनीति में उनको जो है स्थान देना चाहिए? विकलांगों को तो अभी तक पॉडकास्ट में ही नहीं कोई लाया, हम ही पॉडकास्ट पे लाए, तो उनको क्या कोई राजनीति में लाएगा? पहले हम उनको पॉडकास्ट पे लाएंगे, पॉडकास्ट पे उनको लोग जानेंगे, देखेंगे, उसके बाद तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विपुल, जिनकी जो राय है एक विकलांग को लेकर, विकलांगों के लिए ऐसा अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, मात्र कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विकलांगों के लिए इतना सोचा कि उनका पॉडकास्ट लेके उनका दर्द, उनका साहस लोगों तक बताएं। ऐसे कई युवा जो हैं बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। आप इंदौर से ही हैं? बिल्कुल, मैं इंदौर से ही हूँ, बट मैं इंदौर के खून में ही ऐसा कुछ है क्या जो मतलब कुछ अलग करते हैं? नहीं, मैं तो इंदौर का खून हूँ, बट क्या है कि इंदौर से तो हम कई सितारे निकले हैं, जैसे लता दीदी हो गए, सलमान खान साहब हो गए, पलक मुछाल हो गई, आज मैं भी बॉम्बे ही रहता हूँ। तो इंदौर तो क्या है, इंदौर भविष्य में आगे ही बढ़ेगा ना। आज देखो, अब 8वीं बार अब स्वच्छता में आएगा। आज मैं स्वच्छता में क्या कुछ योगदान दे रहे हैं इसके? नहीं, मैं स्वच्छता में योगदान नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ कि मैंने मेरे गाने में स्वच्छता दिखाई है कि आज पूरी दुनिया जाने। आज दुनिया सिर्फ यही जानती कि इंदौर रहेगा नंबर 1, लेकिन आज स्पेशल भी जानेगा। इंदौर की स्पेशल है, क्यों है स्पेशल? क्योंकि स्वच्छता वालों ने स्पेशल बनाया इंदौर को। ये थे मेरे साथ विपुल, जो अपने अलग कार्य के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने एक वेब सीरीज़ भी बनाई है जो अगस्त में आई थी, अगस्त में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ होगी, और इनने जिस तरीके के काम किए वाकई में अद्भुत होंगे। आप ज़रूर देखें। मुझे ऋतु साहू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।